Hello, friends. This is the thief story we have taken from the book Footprints Without Feet of Class 10th English. The thief story is written by Ruskin Bond. Let's read the summary. This story deals with basic human values and relationships. It is easier for a thief to rob a greedy man. It is difficult even for a thief to rob a careless and honest person. Hari Singh did steal Anil's money, but he couldn't run away with it. He had no friends because he regarded them to be trouble than help. The only person he really knew was the man he had robbed. Moreover, Anil was ready to educate Hari Singh. The thief's conscience pricked him. He came back to Anil and crept to his bed. He slipped the money under the mattress from where he had stolen it a few hours ago. एक्चुअली स्टोरी में दो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं. वन इज़ हरी सिंह एंड द अदर इज़ अनिल. हरी सिंह जो है वो बहुत छोटा है और वो उसे चोरी करने की आदत है और वो हमेशा अपने लिए सॉफ्ट टारगेट ढूंढता रहता है. तो यहाँ पर उसे अनिल एक दिन दिखता है किसी रेसलिंग मैच में और उसे लगता है कि ये एक उसके लिए सॉफ्ट टारगेट है और वो अनिल के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जॉब की ज़रूरत है और अनिल को वो किसी तरह से कन्विंस कर लेता है, उसके साथ हो लेता है और फाइनली अनिल उसको एम्प्लॉयमेंट दे देता है, अपने घर में एम्प्लॉयड कर लेता है. ओके, सो फाइनली हरी सिंह जिस मौके के इंतज़ार में रहता है कि अनिल को वो लूट सके, अनिल के घर से वो रुपए पैसे की चोरी कर सके, तो फाइनली वो दिन और वो मौका उसे मिल जाता है और हरी सिंह पैसे चुरा के घर से निकल भी जाता है. लेकिन वो उस सिटी को छोड़कर नहीं जा पाता, वो अनिल को नहीं रॉब कर पाता लास्ट में और वो वापस आके वो पैसे वहीं रख देता है जहाँ से उसने उठाए थे. सो लेट्स सी कि हाउ इट ऑल हैपन्स. Again, I have prepared the key points for you which will make your chapter easy to remember. Number 1 is meeting with Anil. The narrator of the story is a thief, Hari Singh. Hari Singh was just 15 years old when he met Anil, a writer of about 25 years. Anil was a tall, lean and thin fellow. He looked easygoing, kind and simple enough for the purpose of a thief like the narrator. The narrator took a new name every month. He did so to avoid arrest from the police and his former employees. So, हरी सिंह के बारे में थोड़ा सा जानिए आप लोग. हरी सिंह की एज ज़्यादा नहीं है. ही इज़ जस्ट 15 years of age एंड वो एक राइटर से मिलता है. द नेम इज़ अनिल एंड हिज एज इज़ 25 years. अनिल जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, ईजी गोइंग है और दिखने से ही लगता है कि वो काइंड एंड सिंपल पर्सन है जिसे ईजीली कन्विंस किया जा सकता है. सो हरी सिंह जो है वो अनिल के पास जाकर उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है. और एक और फैक्ट हमें यहाँ दिया गया है कि हरी सिंह हर महीने अपना नाम चेंज करता रहता है. हरी सिंह जो है वो उसका रियल नेम नहीं है, उसका रियल नेम हमें नहीं बताया गया इस चैप्टर में. और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अगर वो एक ही नाम रखेगा तो शायद उसके नाम पर अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है बाय द पुलिस और बाय द फॉर्मर एम्प्लॉयज़ जिनको भी उसने लूटा है. ओके. Hari Singh met Anil. Hari Singh met Anil during a wrestling match. He found Anil easygoing, kind and simple enough to suit his purpose. Anil's trusting nature could help him in stealing. Therefore, he offered himself to work for Anil. Anil had no regular income and couldn't afford to pay him, but still Hari Singh exploited Anil's generosity and he forced Anil to keep him in his house. Hari Singh Anil से मिलता है एक रेसलिंग मैच में जहाँ पर उसे लगता है कि अनिल जो है वो एक ईजी गोइंग पर्सन है, काइंड है, सिंपल है, जिसे वो ईजीली बेवकूफ़ बना सकता है और अनिल का जो ट्रस्टिंग नेचर है वो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा उसको उसके घर में चोरी करने में. तो वो जाकर उसे काम मांगता है कि आई एम अनएम्प्लॉयड एंड आई एम इन नीड ऑफ
बैडली इन नीड ऑफ द वर्क और मुझे किसी तरह का काम दीजिए। लेकिन अनिल जो है वो खुद भी रेगुलर इनकम अर्नर नहीं है, तो वो कहता है मैं तुम्हें जो है पे नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास खुद के पास रेगुलर इनकम नहीं है। तो हरी सिंह क्या करता है, हरी सिंह उसे कहता है कि ठीक है, आप मुझे पे मत करिए, आप मुझे अपने घर में रख लीजिए, मैं आपके घर के सारे काम कर दूंगा, मैं आपके लिए कुकिंग कर दूंगा, मैं आपके लिए क्लीनिंग कर दूंगा, मतलब मैं आपके सारे काम कर दूंगा, बस मुझे आपके साथ रहना है। Hari Singh stayed with Anil. Hari Singh offered himself to work for Anil. Anil didn't have a regular income and couldn't afford to pay him regularly. Hari Singh wanted to exploit such a kind-hearted and simple man like Anil. He lied that he knew how to cook. Anil was forced to allow Hari Singh to stay with him in his house. Okay? तो हरी सिंह जो है वो अनिल के साथ ज़बरदस्ती रहना शुरू करता है। अनिल के पास कोई भी रेगुलर इनकम नहीं है तो वो उसे रेगुलर सैलरी पेमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन हरी सिंह जो है इस काइंड हार्टेड और सिंपल इंसान को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। उसकी मन की मंशा जो है वो ठीक नहीं है। वो कहता है कि मैं आपके लिए कुकिंग कर दूंगा। हालांकि सच ये है कि हरी सिंह को कुकिंग करनी भी नहीं आती है। तो इतना कन्विंस करने के बाद, इतना ज़बरदस्ती करने के बाद अनिल कहीं ना कहीं उसे लगता है, बिकॉज इज़ अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, उसे लगता है शायद हरी सिंह एक ज़रूरतमंद है और शायद वो अपने पास अगर उसको रख ले तो उसकी कुछ मदद हो जाए। Hari Singh cooked food. When Anil asked if he knew how to cook, Hari Singh replied that he did. He deliberately told a lie. The food he prepared was really terrible. Anil had to throw it away to the stray dogs. Anil asked him to go away, but the narrator didn't budge from there. At last, Anil agreed to teach him cooking. Anil also taught Hari Singh, the thief, to write his name and to write whole sentences and to add numbers. अनिल ने एक दिन हरी सिंह को बोला कि चलो ठीक है तुम खाना बनाओ, क्योंकि जब हरी सिंह ने जिद किया था उसके साथ रहने के लिए तो अनिल ने पूछा था डू यू कुक, डू यू नो हाउ टू कुक, तो हरी सिंह ने झूठ बोला था कि हाँ मुझे कुकिंग आती है। और एक दिन जब हरी सिंह ने कुकिंग किया अनिल के लिए तो वो इतना बुरा खाना था कि वो खाने लायक ही नहीं था, तो वो सारा का सारा खाना जो है वो स्ट्रे डॉग्स के लिए फेंकना पड़ा। तो अनिल को समझ आया कि हरी सिंह उसके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। हरी सिंह को वो भेजना चाहता था लेकिन हरी सिंह जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि हरी सिंह के दिमाग में कुछ और ही प्लान्स है। जब तक उसका प्लान पूरा नहीं होगा वो कैसे जाएगा। तो अनिल ने फिर फाइनली बोला कि ठीक है मैं तुम्हें कुकिंग करना भी सिखाऊंगा और मैं तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा। तो अनिल ने उसको स्टार्ट किया पढ़ाई लिखाई, उसको कम से कम अपना नाम लिखना सिखाया एंड टू राइट द होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। Difficult to rob Anil. Hari Singh found it difficult to rob a trusting and unsuspecting person like Anil. It was easy to rob a greedy man because he could afford to be robbed, but it was very difficult to rob a careless and unsuspecting man like Anil. The unsuspecting Anil did not even notice that he had been robbed. That could take all the pleasures out of the work of theft. Hari Singh अब बिल्कुल नॉर्मली रह रहा था अनिल के साथ और उसके लिए जो भी थोड़ा बहुत काम कर लेता था, लेकिन हरी सिंह का ये ओपिनियन था अनिल के लिए कि अनिल जो इतना सीधा साधा इंसान है, ही इज़ सच अ नाइस पर्सन, वेरी सिंपल, और वो नोटिस भी नहीं करता है कि वो रॉब किया जा रहा है, उसके पैसे मारे जा रहे हैं, तो ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हरी सिंह ने यहाँ पर स्टीलिंग के बारे में अपना ओपिनियन दिया है स्टोरी में कि जो ग्रीडी मैन होते हैं उनको स्टील करने में, उनकी चोरी करने में तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि चोरी करने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको पता लगता है कि यस मेरी चोरी की गई है, लेकिन पर्सन लाइक अनिल जैसा इंसान जो बिल्कुल सिंपल है, जो बिल्कुल कैजुअल है, जिसे कोई परवाह नहीं है कि हरी सिंह सामान लेने जाता है और वहाँ से भी 2-4 पैसे जो है वो मार के रख लेता है, तो इस बात से अनिल को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हरी सिंह कहता है कि अनिल को रॉब करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बड़ा ही मुश्किल होता जाएगा मेरे लिए अनिल को रॉब करना, और दैट कुड टेक ऑल द प्लेजर्स आउट ऑफ द वर्क ऑफ थेट, मतलब इसको रॉब करके इसका पैसा मार के तो कोई मज़ा ही नहीं आएगा।
Pleasant working. Hari Singh felt quite pleasant working for Anil. He would make tea for him in the morning. He would take his time for the day's supplies. Usually Hari would make profit of about a rupee a day. Anil knew about the stealing, but he allowed Hari to do so because he could not afford to pay him regularly. He didn't mind it. Hari Singh अब बिल्कुल नॉर्मली और प्लेजेंटली अनिल के साथ काम कर रहा था. वो उसके लिए चाय बना के देता था, वो उसके लिए सारे काम करके देता था. बाज़ार से कोई सामान, कोई सप्लाई लेकर आना था तो हरि सिंह लेकर आता है और हरि सिंह उसी में से कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लेता है. 1-8 रुपए का प्रॉफिट बना लेता है. अनिल को इस छोटी सी स्टीलिंग के बारे में पता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है उसको, क्योंकि अनिल इतना जेनरस पर्सन है, इतना काइंड हार्टेड पर्सन है कि उसे लगता है कि मैं सीधा सीधा तो इसको सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ, तो अगर ये 1-2 रुपए अगर कमा लेता है मेरे से तो कोई इशू नहीं है. तो ही इज सच अ नाइस मैन. No regular income. Anil had no regular income. He made money by fits and starts. He seemed to write for magazines. The day he got the money, he would go out and celebrate. Then he would wait and worry about his next check. So story में हमें बताया गया है अनिल के पास कोई भी रेगुलर इनकम नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ राइटर. तो वो कभी भी कोई कहानी लिख लेता है तो उसकी कहानी पब्लिश हो जाती है मैगजीन में, तो उस दिन उसको पेमेंट मिल जाती है और उस दिन वो जाके वो सेलिब्रेट करता है. तो और फिर वो सेलिब्रेशन करने के बाद फिर वो नेक्स्ट इनकम की दोबारा से वेट करता है. सो देयर इज नो रेगुलर इनकम फॉर अनिल. Stole the money. One evening, Anil came home with a small bundle of notes. He had just sold a book to a publisher. At night, Hari Singh saw him tuck the money under the mattress of his bed. When Anil was asleep, Hari Singh crept up to the bed. He slid his hand under the mattress and drew the money out of the bundle without making a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards him. Hari Singh got startled and quickly came out of the room. So, एक रात को, शाम को हरि सिंह ने नोटिस किया कि अनिल जो है वो एक बंडल ऑफ नोट्स लेकर आया है और उसने लाके उन नोट्स को अपने मैट्रेस के नीचे छुपा के रख दिया है. अब हरि सिंह को अपना टारगेट मिल गया कि उसे ये बंडल ऑफ नोट्स निकाल के आज रात को ही यहाँ से भागना है. सो वो जिस मौके का इंतज़ार कर रहा था वो मौका उसे मिल चुका है. तो अब वो रात होने का इंतज़ार करता है. जैसे ही अनिल सो जाता है वैसे ही हरि सिंह उसके बेड के पास जाके और मैट्रेस के अंदर हाथ डालकर वो बंडल ऑफ नोट्स निकालने की कोशिश करता है. और थोड़ी सी अनिल की नींद खुलती भी है, लेकिन वो करवट बदल कर सो जाता है वापस से और हरि सिंह के हाथ में वो बंडल ऑफ नोट्स आ जाते हैं और वहाँ से वो फटाफट से निकल जाता है. डिलेमा. Dilemma is the confusion. When he reached the station, Hari Singh did not stop at the ticket office because he never bought a ticket earlier. The Lucknow Express was just moving out. He could have jumped into one of the carriages, but he hesitated. The train had gone. Hari Singh was in a dilemma. He was standing alone on the deserted platform. He had no idea where to spend the night. He had no friends, nor did he want to go to a hostel. The only person whom he knew and who could perhaps help him was the man whom he had robbed a few hours ago. अब जो बंडल ऑफ नोट्स हैं वो निकालने के बाद हरि सिंह सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचता है. वहाँ पर प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर वो अपनी ट्रेन का इंतज़ार करता है और लखनऊ एक्सप्रेस से उसे निकलना है वहाँ से. एंड ही डिडंट बाय द टिकट, क्योंकि उसे टिकट लेने की आदत तो है ही नहीं, तो इसलिए वो फटाफट से प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर अपनी जो है अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है. लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आने शुरू होते हैं. वो सोचना शुरू करता है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है. शायद उसके अंदर जो है जो एक अच्छा इंसान है वो जाग जाता है. उसे लगता है कि उसके एम्प्लॉयर जो अनिल है उसका एम्प्लॉयर है और उसके एम्प्लॉयर ने उसे फूड दिया, शेल्टर दिया, उसे एजुकेशन दे रहा है, वो उस पर इतना ट्रस्ट करता है. हाउ कुड ही रॉब हिम, वो कैसे उसको लूट सकता है.
ओके और वो यही सारी चीज़ें वहाँ पर खड़ा होकर सोचता ही रह जाता है। ट्रेन आ जाती है और ट्रेन चली भी जाती है, लेकिन हरि सिंह उसी कन्फ्यूजन में, उसी डिलेमा में खड़ा रहता है, बिल्कुल डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। डेजर्टेड मीन्स आइसोलेटेड प्लेटफॉर्म में कोई भी नहीं है वहाँ पर। और उसे फिर लगता है कि अगर मैं घर से निकल चुका हूँ तो अब मैं कहाँ जाऊँ मैं। तो फिर उसे लगता है कि मेरे को अब कहाँ जाना चाहिए, मेरे पास तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, मैं कहाँ जाना, अगर कोई मेरे पास है तो सिर्फ मेरा एम्प्लॉयर है, मेरा तो कोई अपना घर भी नहीं है, अगर कोई घर है तो वो वही घर है जिसे मैं लूट कर आ रहा हूँ। तो उसके अंदर जो एक गुड पार्ट है, गुड सोल है, दैट वेकन अप, और फिर वो डिसाइड करता है कि वो वापस जाना चाहिए उसे। और उसे बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि वो इस तरह से अनिल को नहीं रॉब कर सकता, उसे नहीं करना चाहिए। जिस अनिल ने उसे इतना ट्रस्ट किया, ब्लाइंड फेथ किया, और वो कभी भी उसको किसी भी चीज़ के लिए सवाल नहीं करता है, रोकता नहीं है, वो कैसे उसको रॉब कर सकता है। Notes become damp. From the station, Hari Singh found himself in the Maidan. He sat down on a bench. The November night was chilly. The heavy rain added to Hari Singh's discomfort. His shirt and pajamas stuck to his skin. He sat down in the shelter of the clock tower. He felt for the notes. They were damp from the rain. अब क्योंकि नवंबर का टाइम था, नवंबर का मंथ है एंड बारिश हो रही है, तो उसके जो हैवी रेन की वजह से उसके पास जो बंडल है वो डैम्प हो चुके हैं, वो नोट्स गीले हो चुके हैं, क्योंकि वो डिलेमा में आ गया है। उसकी ट्रेन भी चली जा चुकी है, क्या उसे घर वापस जाना चाहिए वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके हैं। वो एक क्लॉक टावर के नीचे, शेल्टर के नीचे बैठता है और फिर वो फाइनली डिसाइड करता है कि उसे क्या करना चाहिए। Value of education. In his excitement of the theft, he forgot all about his education, but good sense prevailed, and in the end he realized that education could bring him respect, status and money. He clearly understood the value of education. If he learned how to write like an educated person, then sky would be the limit for him. He decided to have an education at any cost and went back to Anil. तो अब उसे सोच कर लगता है कि उसने जो एजुकेशन अभी तक हरि सिंह से ली है, अनिल से ली है, और अगर इस एजुकेशन को वो कंटिन्यू करता रहे तो शायद स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, फॉर हिम। शायद वो एक इतना अच्छा इंसान, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाए, जिसकी वजह से उसे जीवन में रिस्पेक्ट भी मिल सकती है, स्टेटस भी मिल सकता है और मनी भी मिल सकती है। और जो ये गलत काम वो इतने सालों से कर रहा है और इतनी छोटी सी एज में वो इतना एक्सपर्ट हो गया इस गलत काम में, शायद इस गलत काम को ना करना पड़े। ओके तो उसने डिसाइड किया कि वो एक ऐसे एजुकेटेड पर्सन के साथ रह रहा है जो उसकी इतनी मदद कर रहा है, उसको एजुकेशन दे रहा है, तो उसे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। स्टोलन मनी बैक. Hari Singh came back to Anil's room. He was feeling quite nervous. He crept to the head of the bed. His hand found the edge of the mattress. He slipped the notes under the mattress, though Anil was aware of everything that was taking place in the room. ओके तो हरि सिंह वापस आया अनिल के रूम में और उसे बहुत डर लग रहा था कहीं अनिल को पता ना लग गया हो। उसने वो बंडल ऑफ नोट्स जो है वापस वही मैट्रेस के नीचे रखे जहाँ से उसने उठाए थे। हालांकि अनिल को सारी चीज़ों के बारे में पता चल चुका था जो कि अब तक इस रूम में हुई थी। मतलब कहने का मतलब है कि उसे पता चल चुका था कि हरि वहाँ से पैसे लेकर जा चुका है और जब वो पैसे वापस लेकर आया है तो भी अनिल को पता है। अनिल्स जेन्योरिसिटी. Anil was careless and unsuspecting but not a fool. He knew how the boy stole money out of the daily shopping. He also knew all about the theft of his 600 rupees. He could have easily handed him over to the police. However, he didn't want to ruin Hari Singh's life. He wanted to give an education to the unfortunate boy. So he gave a 50 rupee note and promised to pay him regularly. अनिल जो है वो एक केयरलेस इंसान है लेकिन एक फूल नहीं है। उसे हरि सिंह की हरकतों का शुरू से ही पता है।
और उसे ये भी पता है कि हरि सिंह ने जो वो बंडल ऑफ नोट्स, जितने नोट्स थे वहाँ पे 600 रुपीज़ टोटल थे, वो वहाँ से उसने निकाले हैं। और वो अगर चाहता तो वो अनिल को पुलिस को हैंड ओवर कर सकता था, लेकिन वो हरि सिंह की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो उसे एक एजुकेटेड फॉर्चुनेट बॉय बनाना चाहता था, अनफॉर्चुनेट नहीं बनाना चाहता था। तो अनिल ने अपनी जेन्योरिसिटी दिखाई, जेन्योरिसिटी मतलब अपनी काइंडनेस, अपनी उदारता दिखाई और उसे 50 रुपये का नोट देते हुए बोला कि अब से मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा। शायद अनिल को ये बात समझ आई है कि इसे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है रादर दैन द काइंड सर्विसेज। ठीक है, मैं जो इसे फूड दे रहा हूँ, मैं जो इसे शेल्टर दे रहा हूँ, मैं जो इसे एजुकेशन दे रहा हूँ, इन सब चीज़ों के साथ इसे मनी की भी ज़रूरत है। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अब तुम्हें एवरी मंथ जो है रेगुलरली सैलरी पे करूँगा। नाउ द कैरेक्टर स्केचेस। नंबर 1 इज़ हरि सिंह। हरि सिंह इज़ यंग, 15 साल का बच्चा है एक, ठीक है, और इतनी टेंडर एज में वो इतना गलत काम कर रहा है। ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है अपनी स्टीलिंग एक्टिविटी में। वो एक सक्सेसफुल थीफ है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, मतलब वो ट्रिक्स यूज़ कर सकता है किसी को कन्विंस करने के लिए। वो एक्सपर्ट लायर भी है, वो झूठ भी बोल सकता है, वो अपने नाम चेंज करता है। और जब अनिल ने उसे पढ़ना सिखाया तो वो एक गुड स्टूडेंट की तरह पढ़ भी रहा है, और शायद इसी एजुकेशन की वजह से ही वो रेलवे स्टेशन से वापस आया है। वो काफ़ी एम्बिशियस है, उसे समझ आया है कि अगर वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे तो शायद उसे समाज में स्टेटस और मनी दोनों ही मिलेगा। और वो मनी मेकर भी है, उसे पता है कि पैसा कैसे बनाना चाहिए। जब वो अनिल की डेली सप्लाईज लेने मार्केट में जाता है तो 1 और 2 रुपये वो बना लेता है, और उसे फिर लास्ट में सेल्फ रियलाइजेशन भी होता है कि वो जो ये कर रहा है अपने एम्प्लॉयर के साथ वो बहुत गलत है। नेक्स्ट इज अनिल। अनिल इज a kind-hearted person in the story, and he is very simple and he is very easy going. जैसे जैसे हरि सिंह ने उसे बताया, अनिल ने उसकी सारी बातों पर विश्वास किया। वो एक स्पोर्ट्स लवर है, क्योंकि हमें स्टोरी में पढ़ने को ये मिला है कि वो रेसलिंग मैच में हरि सिंह ने उसे अपना टारगेट बनाया है। वो एक मॉडल ऑफ गुडनेस है, वो एक अच्छाई का प्रतिबिंब है। उसमें इतनी अच्छाई है कि उसकी अच्छाई की वजह से हरि सिंह जाते हुए वापस आ गया है। वो एक पेशेंट टीचर भी है, वो बहुत पेशेंस रख के हरि सिंह को एजुकेशन सिखा रहा है, उसे नंबर्स एडिंग, उसे अपना नाम लिखना सिखा रहा है। स्ट्रगलिंग राइटर, वो एक राइटर है और बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग राइटर नहीं है, फेमस राइटर नहीं है। कभी कभी उसकी कोई बुक्स, कभी कभी उसकी कोई स्टोरीज मैगजीन में पब्लिश हो जाती है तो ही उसे जो है उसकी इनकम होती है। अदरवाइज ही इज़ नोन टू बी अ स्ट्रगलिंग राइटर। वो एक ट्रस्टिंग पर्सन है, ईजीली वो किसी पर भी भरोसा कर लेता है। हरि सिंह पर उसने बिल्कुल भी शक नहीं किया, और फॉरगिविंग नेचर है। हालांकि उसे पता चला कि हरि सिंह उसके बंडल ऑफ नोट्स लेकर चला गया और वापस आके उसने रख भी दिए, लेकिन उसने हरि सिंह को कुछ भी नहीं कहा। वो चाहता तो वो उसे पुलिस को हैंड ओवर कर सकता था, बट ही हैज़ फॉरगिविंग नेचर। वो काफ़ी जेनरस है, उदार है। उसने डिसाइड किया कि अब से वो हरि सिंह को रेगुलर सैलरी देगा, एंड ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग नेचर जो है उसका वो शुरू से हमें पता लगा है। स्टोरी में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग्स अनिल ने दिखाई है हरि सिंह के साथ, जब वो उसके लिए फूड बनाता है, लेकिन जो फूड कुकिंग करने के बाद वो इतना बुरा खाना बनता है कि वो खाने लायक नहीं होता है, तो अनिल डिसाइड करता है कि वो उसको खाना बनाना भी सिखाएगा। Okay, so I hope the chapter is clear with you. Thank you.